नमस्कार मित्रों, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो आगामी होने वाली राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आया है वो ज़रा देखिए क्या है। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है। पटवार का पेपर उठाकर देखिए, एसआई का पेपर उठाकर देखिएगा, आपको इस सवाल का अंदाज़ा हो जाएगा। हूबहू जिस भाषा में मैंने सवाल छापा है यही इसी भाषा में सवाल छपा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य में कृषि गणना 2015-16 की हुई है, उसके बाद कृषि गणना नहीं हुई है, आप ये भी बात जानते हैं। कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या आपसे पूछी जा रही है कि टोटल भूमि जोतों की संख्या कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए 15-16 में जो है वो 76.55 लाख भूमि जोतों की संख्या, ये डाटा पेपर में आ चुका है। और आपको ये याद होना चाहिए कि भैया पहले ये जब 2010-11 की जनगणना थी यानी कृषि गणना थी, उसके अनुसार जो है वो ये 68.88 लाख था। यानी 2010 और 11 की अगर आपसे बात पूछी जाए तब ये कितना था, तो 68.88 लाख था। लेकिन अब वर्तमान में जो 15-16 की गणना है उसके अनुसार आपको यही याद रखना है, ये है 76.55 लाख। यानी आपका बी ऑप्शन जो है वो एकदम क्या होगा, राइट होगा। और अगर वर्दी की बात की जाए तो आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जोतों की संख्या में लगातार क्या होती जा रही है। कुछ कह रहे हैं वर्दी, कुछ कह रहे हैं कमी, लेकिन ध्यान रखिएगा जोतों में 11.14% की क्या दर्ज की गई है, वर्दी। 11.14% की 2011-12 से अब तक इतनी प्रतिशत की क्या दर्ज की गई है, वर्दी दर्ज की गई है। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। क्या है अगला पॉइंट। राज्य में कृषि गणना 2015-16 से वर्ष 2010-11 की तुलना में जो भूमि जोतों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है, बस यही सवाल है जिस पर मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था आपसे। तो यहाँ है 11 पॉइंट आप लोगों के पास में मैंने लिख रखा है कि 11.14% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ 11.14 एग्जैक्ट नहीं है लेकिन 11.23 है, तो आप लोग 11.14 याद रखिए। 11.14% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। चलिए नेक्स्ट सवाल ज़रा देखिए क्या है। कृषि गणना 2015 के 16 के अनुसार राज्य में जोतों, जूतों नहीं है ये जोतों है, क्या है ये, जोतों है भैया, ये जोतों लिख रहा है यहाँ। जोतों का कुल क्षेत्रफल कितना है यह आपको बताना है। यानी कुल क्षेत्रफल, जोतों का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ये ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, यहाँ पर कुल जोतों का क्षेत्रफल 2015-16 में जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल पहले ज़्यादा था अब कम हो गया। पहले ये क्षेत्रफल था 211.36 लाख हेक्टेयर था जब 2010-11 की हम लोग बात कर रहे थे। तो अब की बार ये 2015 और 16 जो आई है, इस 2015-16 में कुल क्षेत्रफल में कमी क्या दर्ज की गई है, क्षेत्रफल में कमी दर्ज की गई है। और अब ये कितना है, 208.73 लाख है। क्षेत्रफल आपसे पूछ भी सकता है, कम चांस है। जोतों की संख्या अब तक पूछी गई है, 208.73 लाख हेक्टेयर जो है ये दर्ज की गई है। लेकिन ध्यान इसमें यही रखना है कि कुल क्षेत्रफल में भी 1.24% की कमी, अगर कमी कितनी हुई है तो 1.24% जो है इसकी कमी दर्ज की गई है। इसकी क्या हुई है, कमी यहाँ पर दर्ज की गई है। तो ये कमी कितनी हुई है अगर ये पूछे प्रतिशत में तो 1.24 की। और वैसे अगर जोतों की संख्या पूछी जाए तो उसमें वृद्धि दर्ज की गई है 11.14% की। 208.73 लाख हेक्टेयर जो है अब जोतों का कुल क्षेत्रफल है। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल की ओर। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों, ये सवाल भी आ चुका है पटवार में। यहाँ पर राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या, महिला भूमि जोतों की संख्या की अगर बात की जाए तो 7.75 लाख जो है, 7.75 लाख भूमि जो है वो महिला जोतों की संख्या है। कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या जो है उसके हिसाब से पूछा जा रहा है महिला जोतों की संख्या। तो आपको ध्यान रखना है 7.75 लाख इसका सही आंसर होगा। 7.75 लाख जो है ये इसका सही आंसर है। आपसे पुरुष भी पूछ सकता है और महिला भी पूछ सकता है, दोनों अगर पूछे जाते हैं तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। यहाँ पर 6,866 जो है वो पुरुष है। 6,000 अगर पुरुषों की जोतों की संख्या पूछी जाए तो 6,866 लाख जो है, इतने जोतों की संख्या किसकी है, ये है पुरुष की। ये तो क्या है, पुरुष की है और ये क्या है,
महिला जोतों की संख्या है। तो ये दोनों बात आप ध्यान रख सकते हैं। मेरे हिसाब से स्त्री और पुरुष में जोतों की संख्या अगर पूछी जाए तो लाख में ये बता सकते हो। टोटल मिलाकर अगर दोनों की संख्या पूछी जाए तो आप बता सकते हो 7,655, 7,655 ये भी आप लोग बता सकते हो। इतने लाख जो हैं वो जोतों की संख्या आपकी टोटल आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत पूछा जाता है तो प्रतिशत में 8.48 पुरुष का है और 41.94 जो है वो किसका है, महिलाओं का है। तो ये प्रतिशत भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ज़रा बात करते हैं। राज्य में वर्ष 2021-22 के पूर्वानुमान के अनुसार कुल खाद्यान्न जो है उसके कितने उत्पादन होने की संभावना जो है वो दर्ज की गई है, या पिछले वर्ष कितना हुआ उत्पादन वो, और अभी तो पूर्वानुमान के आधार पर पूछा जा रहा है आपसे कितना पूर्वानुमान है उत्पादन होने का। तो पूर्वानुमान वाला भी ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। कुल खाद्यान्न जो है वो 225.20 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होने का अनुमान है। 225.20 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन होने का पूर्वानुमान है। और पिछले वर्ष जो है वो यह कितना हुआ था, 269.09 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन पिछले वर्ष हुआ। यानी 2020-21 का अंतिम उत्पादन, 2020-21 का अगर अंतिम उत्पादन आपसे पूछा जाए कितना हुआ तो ये इतने लाख मीट्रिक टन हुआ। और अग्रिम अनुमान के अनुसार पूछा जाए कितना होने का, यानी 21-22 का पूछा जाए तो 225.20 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट सवाल ज़रा देखिए क्या है। सोयाबीन के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो सोयाबीन के उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है मेरे मित्रों। सोयाबीन के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो सोयाबीन के उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश भर में तीसरा स्थान है। तो पहला किसका है, तो पहला है मध्य प्रदेश का। पहला किसका है, पहला है सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। उसके बाद दूसरा है महाराष्ट्र का। किसका है भैया, दूसरा यहाँ पर है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का सोयाबीन में दूसरा स्थान है। उसके बाद तीसरा स्थान किसका है, तो तीसरा स्थान जो है वो राजस्थान का है। तीसरा स्थान किसका है इसमें, राजस्थान जो है वो सोयाबीन के उत्पादन में थर्ड स्थान पर है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। तो पहला किसका है ये भी ज़रा बताइए। पहला है मेरे मित्रों गुजरात का। राजस्थान में आपको पता होगा लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, क्योंकि गुजरात का राजकोट जो है, राजकोट की मूंगफलियाँ बड़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और यहाँ पर क्या है, दूसरा स्थान किसका है, तो आप सभी बता रहे हैं राजस्थान का। और राजस्थान में भी अगर बात की जाए जैसे राजकोट की, तो लूणकरणसर जो है, लूणकरणसर जगह वो बड़ी प्रसिद्ध है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल। राजस्थान के संदर्भ में यह बाजरा, राई, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन और दलहन चना के उत्पादन में पूरे देश भर में राजस्थान का हमेशा से पहला स्थान ही रहा है। तो राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान है, इन सब में पहला स्थान है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने दो बातें बताई, सोयाबीन में हमारा कौन सा है, तो सोयाबीन में तीसरा है। मूंगफली में हमारा कौन सा है, तो दूसरा है। बाकी ये जितने भी दे रखे हैं उन सब में हमारा कौन सा है, पहला स्थान है उत्पादन में। चलिए अगला सवाल। बजट घोषणा वर्ष 2019-20 के अनुसार जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है ये राजस्थान के कितने ज़िलों में पायलट प्रोजेक्ट पर शुरू की गई थी। तो राजस्थान के 3 ज़िलों में इसे पायलट प्रोजेक्ट पर शुरू किया गया। तो वो ज़िले हैं टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा। राजस्थान के टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा ज़िले में इसे शुरू किया गया था। तो राजस्थान के 3 ज़िलों में इसे क्या किया गया था, शुरू किया गया पायलट प्रोजेक्ट पर। लेकिन बाद के बजट जो प्रस्तुत किया गया 2020-21 में, उसे राजस्थान के जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की ये जो तकनीक है वो राजस्थान के कितने ज़िलों में आरंभ कर दी गई बाद में, ये बात आपको समझना है। तो बाद में राजस्थान के 15 ज़िलों में इसे क्या कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। तो राजस्थान के बाद में 15 ज़िलों में यह व्यवस्था जो है वो आरंभ कर दी गई। इसके बाद है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में के तहत केंद्र और राज्य का अनुपात जो है वो 60-40 का है।
60 और 40 का है। यानी खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत सरकार ने क्या कर दिया है, अब निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाने और सस्ता भोजन उपलब्ध कराने की जो व्यवस्था कर रखी है, उसमें केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है, 60-40 का है। अगला सवाल देखिए, इसमें मैंने सारे लिख दिए, देखो। राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तकनीकी मिशन, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना। इसमें केंद्र और राज्य का अनुपात, सब की सब योजनाएं जितनी भी मैंने ऊपर लिख रखी है, इन सब की सब योजनाओं में 60-40 का अनुपात है, केंद्र और किसका, राज्य का। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए, यहाँ पर आपके सामने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना तथा इंदिरा गांधी फीडर की लाइनिंग के लिए केंद्र और राज्य का जो वित्त पोषण का अनुपात है वो कितना है। इसमें भी राज्य और केंद्र का वित्त अनुपात जो है वो कितना है, 60-40 का है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है, यहाँ पर है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 जो है वो कब जारी की गई थी। तो ध्यान रखना 17 दिसंबर 2019 को, यानी 17 दिसंबर 2019 को जो है ये योजना क्या कर दी गई थी, लागू कर दी गई थी। निर्यात प्रोत्साहन योजना जो है, कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 17 दिसंबर 2019 को। अगला सवाल, किसानों को व्यापार में खेती करने में आसानी के लिए सहायता करने हेतु 1000 करोड़ रुपए की कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया था। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर 16 दिसंबर 2019 जो आया था, 16 दिसंबर 2019 को, 16 दिसंबर 2019 को क्या कर दिया गया था, सरकार के द्वारा कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया था, ताकि किसानों को क्या किए जा सके, सहायता उपलब्ध करवाई जा सके। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है आपके सामने, प्रवन बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। तो राजस्थान के कोटा, बारां और झालावाड़ 3 जिले जो हैं, इनका संबंध किससे है, ये प्रवन बहुउद्देशीय परियोजना से। और प्रवन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए अभी केंद्र सरकार ने भी एक बड़ी जो राशि है वो क्या की है, स्वीकृत की है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं क्या है। यहाँ पर अगला सवाल है, नर्मदा नहर परियोजना, जिसको लेकर आज भी न्यूज़पेपर में अगर आपने खबर पढ़ी हो तो खूब चर्चा आई है। नर्मदा नहर परियोजना के माध्यम से राजस्थान के किन जिलों में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से सिंचाई की जाती है। तो राजस्थान के जो जिले हैं जहाँ पर ऐसा किया जाता है, एक तो आपका है जालोर और एक है आपका बाड़मेर। जालोर और बाड़मेर में इस प्रकार की सिंचाई पद्धति के माध्यम से नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना से क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। तो ये दोनों इसमें सही आंसर हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखिए भैया, यहाँ पर आपके सामने सवाल है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से संबंधित ये नवनेरा बांध है, नवनेरा बैराज है, क्या है ये, नवनेरा बैराज है। ये पहले आ चुका है परीक्षा में, नवनेरा बैराज है, नवनेरा बांध कह दीजिए या नवनेरा बैराज कह दीजिए, एक ही बात है। नवनेरा बांध जो है ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये सवाल परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। और पूर्वी नहर परियोजना पर आरएएस परीक्षा में अभी बहुत शानदार सवाल पूछा गया था। इसे राजस्थान के मुख्यमंत्री लगातार राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के बारे में कह रहे हैं, लेकिन अभी तक इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका परियोजना किसके सहयोग से संचालित है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका परियोजना जाइका यानी जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से संचालित एक योजना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना किसके सहयोग से संचालित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का, जिसमें प्रथम चरण जो है वो शामिल है। यानी राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसमें राजस्थान में जल संरचना को किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जिसमें प्रथम चरण शामिल है, उसके लिए आपको पता होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, यानी जिसे हम एनडीबी के नाम से जानते हैं, उस बैंक के वित्त पोषण की सहायता से उसे क्या किया जा रहा है, देखा जा रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जा रहा है, जो 100% भारत सरकार के अनुदान से अनुदानित है। यानी भारत सरकार तो पैसा देती है, लेकिन भारत सरकार किस से उधार लेकर पैसा देती है। यहाँ पर है विश्व बैंक, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, न्यू डेवलपमेंट और एशियाई बैंक। जल विकास परियोजना जो है इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा मेरे मित्रों विश्व बैंक। विश्व बैंक के वित्त पोषण की सहायता से इसे राजस्थान में क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक जो विश्व बैंक है इसके माध्यम से इसका
वित्त पोषण जो है वो किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये विश्व बैंक एकदम इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। 1 अप्रैल 2020 से हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में शुरू की गई अटल भूजल योजना। पहले सीधा सवाल आता है अटल भूजल योजना। एसआई की परीक्षा में ये सवाल आ चुका है। एसआई का पेपर उठाकर अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 अप्रैल 2020 से अटल भूजल योजना भारत सरकार और विश्व बैंक। पहला सवाल तो किस किस के सहयोग से? भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से ये योजना वर्ष 2021 से लेकर के 2024-25 तक के लिए शुरू की गई और इसमें विश्व बैंक और भारत सरकार का जो योगदान है वो 50-50% का है। ये आपको विशेष तौर से याद रखना है। बाकी कुछ याद रहे या न रहे कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि और बाकी सब में 60-40 का अनुपात है, लेकिन ये 50-50 का विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच में 50-50% के अनुदान से 1 अप्रैल 2020 से शुरू की गई एक योजना है, जिसका नाम क्या? अटल भूजल योजना है। 5 वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई। अगला सवाल है राजीव गांधी जल संचयन अभियान कब शुरू किया गया? तो 20 अगस्त 2019 को। 20 अगस्त 2019 आगामी परीक्षाओं में जरूर आने वाला इम्पोर्टेंट सवाल है ये। 20 अगस्त 2019 को शुरू किया गया एक अभियान, राजीव गांधी जल संचयन अभियान, क्योंकि इसे पिछली परीक्षाओं में जो स्वावलंबन अभियान चलाया गया था उसकी अवधि पूछी जा चुकी है। तो अब आपसे 20 अगस्त 2019 वाली ये अवधि जरूर पूछी जा सकती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यानी पशुगणना 2019 के अनुसार राज्य में कुल कितने लाख पशुधन हैं? राज्य के कुल पशुधन के बारे में आपको बताना है कि कितने लाख है। 568.0 लाख, 567.01 लाख, 768.01 लाख। तो इसमें 568.0 लाख पशु जो हैं वो राजस्थान में वर्तमान में है। तो अगला सवाल इसी से रिलेटेड है कि भैया ये बताइए देश के कुल पशुधन का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? तो 10.64% जो पशुधन है वो वर्तमान में कुल देश का राजस्थान में 10.64% पशुधन उपलब्ध है। इसके बाद देखिए राजस्थान में ऊँट जो पूरे देश के जितने ऊँट है उसका 84.43% राजस्थान में है। पूरे देश में जितनी बकरियां उसमें 14% राजस्थान में। कुल भैंस देश में उसका 12.47% राजस्थान में। कुल भेड़ का राजस्थान में 10.64% है। देश की कुल गोवंश का 7.24% कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में देश का राजस्थान में प्रतिशत जो है वो आपके सामने मैंने यहाँ पर रखा है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पर देखते हैं। शून्य राजस्व मंडल आधारित आजीविका मॉडल मत्स्य विभाग द्वारा आदिवासी मछुआरों के उत्थान के लिए राजस्थान के कहाँ कहाँ पर शुरू की गई है? तो यहाँ पर देखिए राजस्व मंडल द्वारा क्या की गई है? आजीविका राजस्व मॉडल आधारित ये योजना है। तो यहाँ ध्यान देखिए ये शून्य नहीं है, यहाँ शून्य है। क्या है? ये शून्य है, जीरो जिसको अपन कहते हैं, शून्य राजस्व मॉडल आधारित है। आजीविका मॉडल मत्स्य विभाग द्वारा आदिवासी मछुआरों के उत्थान के लिए राजस्थान में एक तो याद रखना जैसमंद उदयपुर में, माही बजार सागर बांसवाड़ा में और कडाना बैंक जो है वहाँ पर डूंगरपुर में ये योजना आरंभ की गई। यानी शून्य राजस्व मॉडल आधारित आजीविका मॉडल पर निर्भर रहने वाली मत्स्य का जो उत्पादन करने वाले या उत्थान करने वाले लोग जो हैं, आदिवासी मछुआरे जो हैं, उनके लिए जैसमंद उदयपुर, माही बजार सागर बांसवाड़ा और कडाना बैंक वाटर डूंगरपुर में इस प्रकार की योजना की अभी हाल में क्या की गई है? शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट जरा देखिए क्या है। यहाँ पर आपके सामने है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मत्स्य प्रसंस्करण से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए राजस्थान में मत्स्य लैंडिंग केंद्र कहाँ स्थापित किए गए? तो राजस्थान के रामसागर धौलपुर में, बीसलपुर टोंक में, राणा प्रताप सागर रावतभाटा में, चित्तौड़गढ़ में, जवाई बांध पाली में और जयसमंद उदयपुर में। इन सभी जगह यानी उपरोक्त सभी जगह क्या किया गया है? मत्स्य लैंडिंग केंद्र की स्थापना की जा रही है। उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर होगा इसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मत्स्य जो प्रसंस्करण से होने वाला जो नुकसान है उसमें कमी करने के लिए राजस्थान में मत्स्य लैंडिंग केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? रामसागर धौलपुर, बीसलपुर टोंक, राणा प्रताप सागर रावतभाटा और जवाई बांध पाली और जयसमंद उदयपुर में। चलिए मित्रों आज के अंतिम सवाल पर बातचीत कर रहे हैं।
सजावटी मछली प्रजनन इकाई और एक्वेरियम गैलरी कहाँ स्थापित की गई है। अभी पीछे एक पेपर में ये सवाल आ चुका है कि सजावटी मछली प्रजनन इकाई और एक्वेरियम गैलरी राजस्थान में कहाँ पर स्थापित की गई है। तो ये ध्यान रखना, बीसलपुर बांध टोंक जो है, इस बीसलपुर बांध टोंक पर क्या की गई है, इसकी स्थापना की गई है। और बीसलपुर बांध से अजमेर जिला जो है उसको, इसके अलावा दौसा जिला जो है उसको, इसके अलावा जयपुर जिला जो है और अन्य जिलों को भी इससे लाभ पहुंचाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो आप सभी मित्रों को ऑल द बेस्ट। अब अगली क्लास में वापस आप लोगों से मुलाकात करते हैं। तब तक मेरी उम्मीद है आप इस राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के डाटा को याद कर सकते हैं। तो आप सभी को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।